हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 10th का के ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 विनिर्माण उद्योग के बारे में। तो विनिर्माण उद्योग सबसे पहले होता क्या है? जब हम क्या करते हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी उद्योग में कच्चे माल का प्रयोग करके मूल्यवान वस्तुओं को उत्पादित करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग कहलाता है। जैसे हम क्या करते हैं कि किसी भी इंडस्ट्री में हम क्या किए, जैसे मान लेते हैं गन्ना का प्रयोग किया, गन्ना से क्या किया, चीनी का बनाए, तो उससे वो हमारा क्या कहलाता है? विनिर्माण उद्योग। लोह अयस्क से लोहा और इस्पात का निर्माण करते हैं, बॉक्साइट से एल्युमिनियम का निर्माण करते हैं। ये सब क्या हमारा कहलाता है? ये जितने भी हैं सब हमारा विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत आता है। तो विनिर्माण उद्योग के महत्व की हम बात करते हैं, तो विनिर्माण उद्योग हम देखते हैं कि कृषि में आधुनिकीकरण में सहायक होता है। अब कृषि में आधुनिकीकरण में ये सहायक कैसे होता है? जैसे हम बात करते हैं कि हम विनिर्माण उद्योग में, जैसे मान लेते हैं कि नई नई आजकल एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ट्रैक्टर आ रहे हैं, छिड़काव करने के लिए नई नई मशीनें आ रही हैं, ड्रोन मशीनें आ रही हैं। तो ये जितने भी मशीनें आ रही हैं, तो ये क्या करते हैं? कृषि को आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करती है। तो विनिर्माण उद्योग हमें क्या करते हैं? कृषि में आधुनिकीकरण में सहायता प्रदान करें। नेक्स्ट बात करते हैं रोजगार उपलब्ध करवाना। अब विनिर्माण उद्योग ये हमें क्या करती है? रोजगार भी उपलब्ध कराती है। जैसे मान लेते हैं बहुत सारी इंडस्ट्री है, अब हमें ये रोजगार भी देती है। ठीक है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय समानताओं को कम करना। क्षेत्रीय असमानताएं क्या है? जैसे विनिर्माण उद्योग में हम देखते हैं कि कहीं पे कुछ वस्तुएं बहुत ही कम मात्रा में क्या की जा रही है, उत्पादित हो रही है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित हो रही है। तो हम उसे क्या कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी के थ्रू उसे एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं आसानी से। तो ये क्या करते हैं? क्षेत्रीय समानताओं को कम करती हैं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सहायक। जैसे हम क्या करते हैं कि इंडस्ट्री स्थापित करते हैं, तो ये क्या करते हैं? विदेशी मुद्रा, हम वस्तुएं बनाते हैं, उसे हम क्या करते हैं? दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद उससे हमें क्या होता है? विदेशी मुद्रा हमें मिलता है, विदेशी करेंसी भी ये मिलती है। अब बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में सहायक। अब बेरोजगारी और गरीबी को ये कैसे कम कर रहा है? देखो, बेरोजगारी और गरीबी को कम करने से मतलब हमें ये रोजगार दे रहा है, तो हमारी क्या होगी? धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी और गरीबी भी खत्म हो जाएगी। ठीक है। देश के आर्थिक विकास में इसका योगदान तो है ही। ठीक है, देश के आर्थिक विकास में भी इसका काफ़ी योगदान है। अब आगे आते हैं, कृषि और उद्योग एक दूसरे के क्या है? पूरक है। कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? तो पहली बात हम ये बात करते हैं, जो भी हमारा एग्रीकल्चर है, तो एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं, ये क्या करता है कि कृषि आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार को बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसे आप देखोगे, कृषि आधारित उद्योग ने कृषि पैदावार को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ये उद्योग के लिए कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर। जैसे मान लेते हैं जो भी उद्योग है, कृषि आधारित उद्योग है, वो क्या करता है? कच्चे माल के लिए किस पर आधारित उद्योग निर्भर है? कृषि पे निर्भर है। अगर कृषि से उसे कच्चा माल मिलेगा तभी उसका उद्योग चलेगा। तो इससे क्या है कि कृषि जो हमारा उद्योग है वो कृषि पर निर्भर है, और कृषि उद्योग पर निर्भर है कैसे? अब इसको हम देखते हैं, जैसे कृषि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि, जैसे हम बात करते हैं सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें और जितने भी औजार हैं, ये सब बनाने का काम कौन कर सकता है? करता है इंडस्ट्री करता है। और कृषि में आजकल जितने में नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, वो सब किस पे निर्भर करता है? इंडस्ट्री पे निर्भर करता है। तो कृषि और इंडस्ट्री एक दूसरे पर के पूरक है, मतलब कृषि इंडस्ट्री पर निर्भर है और इंडस्ट्री कृषि पर निर्भर है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं हम यहाँ पे हैं उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो औद्योगिकरण को, जो कहाँ पे एक उद्योग स्थापित होगा, ये अफेक्ट करता है। तो पहली बात हम बात करते हैं कि कच्चे माल की उपलब्धता। ठीक है, कच्चे माल की उपलब्धता। अब कच्चे माल की उपलब्धता, जैसे मान लेते हैं कोई भी इंडस्ट्री जहाँ कहाँ स्थापित की जाएगी, जहाँ पे उसे क्या होगा? कच्चा माल मिलेगा। अगर वो रॉ मटेरियल उसके लिए उपलब्ध नहीं होगा, तो वहाँ पे क्या इंडस्ट्री स्थापित हो पाएगी? तो नहीं होगी। तो ऐसे में क्या है कि कुछ ऐसे फैक्टर हैं जहाँ पे
इंडस्ट्री में उनको वो मिलना चाहिए। जैसे जब चीनी मिल कहाँ पर स्थापित होगी, जहाँ पे गन्ना उत्पादित होगा। अगर मान लेते हैं वहाँ गन्ना उत्पादित ही नहीं होगा तो वहाँ पर चीनी मिल स्थापित करने का क्या कारण है, हम वहाँ पे स्थापित ही नहीं करेंगे। तो औद्योगिकरण वहीं पर स्थापित होगा, औद्योगिक वहीं पर जो इंडस्ट्री है वहीं पर स्थापित होगी, जहाँ पे हमें क्या होगा, कच्चा माल उपलब्ध होगा, पूंजी कैपिटल आसानी से मिल सकती है। ठीक है, ऊर्जा के संसाधन जैसे हमें मानते लाइट की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, और उसमें पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो ये सब वहाँ पर सुविधा पूरी होनी चाहिए। कुशल श्रमिकों की उपलब्धता, मान लेते हैं जहाँ पर हम इंडस्ट्री स्थापित करते हैं तो एक इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए हम ये देखते हैं कि लेबर उसको कितना मात्रा में वो यूज होगा, तो कैसे होगा। ठीक है, तो लेबर की उपलब्धता है या नहीं है, तो ये सब भी देखते हैं। सस्ते माल पर हमें लेबर मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तब जाके हम वहाँ पे इंडस्ट्री को स्थापित करते हैं। बाजार, एक फैक्टर ये भी है बाजार, मानते हैं मार्केट। अगर हम इंडस्ट्री को स्थापित कर लिए, उससे जो वस्तु बन रही है तो उसके बगल में मार्केट है या नहीं। अगर मार्केट होगा तभी तो हमारी वस्तु सप्लाई होगी। तो मार्केट में की भी एक बहुत ही ज़रूरी होती है। फिर बात करते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन की भी सुविधा। मान लेते हैं हम अपनी वस्तुओं को जैसे इंडस्ट्री वहाँ पर स्थापित करते हैं जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन हमारा हो ही नहीं रहा है, तो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा भी उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे हम अपनी वस्तुओं को एक यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकें। ठीक है, तो ये जितने भी हैं फैक्टर आपको ये समझ में आ गए, औद्योगिकरण स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, तो ये समझ में आ गए। अब आते हैं औद्योगिकरण